क्वेश्चन नंबर 22 को करने से पहले हम लोग सक्सेसिव का केस जान लेते हैं कि सक्सेसिव मतलब होता है कि लगातार अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है या फिर लगातार आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लगातार अगर आपको लॉस हो रहा है, तो उस केस में हम लोग वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लेते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली 2 बार अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रॉफिट को x लेते हैं, सेकंड वाले को y, फिर उसके बाद प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर किसी केस में दोनों में ही अगर लॉस हो रहा हो तो हम लोग इसको भी दोनों को नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100। माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दैट मीन्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये केस था जहां पर दोनों में ही प्रॉफिट हो रहा था, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों में ही यहां पर डिस्काउंट मिल रहा था, और यहां पर दोनों में ही लॉस में हो रहा था। दोनों ही केस में लॉस हो रहा था। अगर एक में प्रॉफिट हो दूसरे में लॉस हो तो हम लोग एक को प्लस ले लेंगे, दूसरे को माइनस। फॉर एग्जाम्पल एक्स में प्रॉफिट हो रहा हो और वाई में लॉस हो रहा हो, प्लस एक्स इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाय 100। एक्स माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर रिलेशन निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। अगर कभी भी अगर प्रॉफिट और लॉस या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस लॉस, इसका अगर सक्सेसिव निकालना मींस एक साथ अगर इसको फाइंड करना है तो हम इन रूल्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर uses false weight. He gains 20% on purchasing and 20% on selling. 20% तो गेन हुआ उसको परचेजिंग में, और फिर से 20% ही उसको गेन हुआ उसको बेचने में। तो इसका प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। दोनों ही प्रॉफिट वाले हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 यूज करेंगे। 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 20 प्लस 20 40, और प्लस यहां से 2 इंटू 2 4। 40 प्लस 4 इज 44। 44% इसका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन ₹500 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 36% एंड 4% ऑन द सेम अमाउंट इज। डिफरेंस फाइंड करना है। पहले तो 40% ऑफ 500 निकालते हैं, तो यहां से कैलकुलेट करने पर ये 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, दैट मीन्स ₹20 आ गया। इसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स भी फाइंड करना है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स मीन्स एक तो 36% है, 36 प्लस 4 प्लस 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ये 25 से गया। 36 प्लस 4 इज 40 प्लस 36 बाय 25। अब 25 से डिवाइड करते हैं इसे। 25 से 36 को डिवाइड करने पर 25 1 1 डेसिमल लगाया 0, 25 4 जा 100 होता है। यहां से 10 आ गया, एक और 0 लगाएंगे, 25 4 जा 100। तो यहां पर 1.44 वैल्यू आ गई है। 40 प्लस 1.44, इनको ऐड करेंगे, वी विल गेट 41.44। 41.44% सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया है। तो इसके बाद डिस्काउंट अगर आ गया है, नाउ वी विल कैलकुलेट हियर, जो हम लोग सीपी कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी 41.44%। यहां पर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। 41.44% ऑफ 500 के ऊपर डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 22 2
7 5 4 ज़ा 20। सो 207.20 रुपीज़ आ गए हैं। तो पहले वाले का आया था 200, सेकंड वाले का सक्सेसिव वाले का आया है 207.20 और इनके बीच का डिफरेंस 207.2 माइनस 200, सो विच इज इक्वल्स टू रुपीज 7.20। सो 7.20 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24th। An agent buys a TV set listed at rupees 10,000 and gets 10% and 20% successive discounts. He spent 10% on his CP on transport. At what price should he sells the TV set to earn a profit of 10%? तो यहां पर इसका मार्क प्राइस गिवन है। मार्क प्राइस इज रुपीज 10,000 और यहां पर इसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। सो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और यहां पर डिस्काउंट है तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। सो दैट मीन्स -10 -20 प्लस और यहां पर -10 इंटू -20 डिवाइड बाय 100। सो -10 -20 -30 हो जाएगा प्लस ये माइनस माइनस प्लस एंड 10 इंटू 20 इज 200 डिवाइड बाय 100 कैंसिल 0। सो -30 और +2 इट विल बी -28%। दैट मीन्स ओवरऑल डिस्काउंट यहां पर आ गया है 28%। सो 28% हम निकालेंगे 10,000 का, इससे हमें सीपी मिल जाएगा। सो सीपी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 10,000। 0 0 कैंसल 2,800। अच्छा ये डिस्काउंट प्राइस आया है, सॉरी ये सीपी नहीं है, दिस इज डिस्काउंट प्राइस। 28% हमें डिस्काउंट मिला था तो हमारे पास ये जो वैल्यू है दिस इज डिस्काउंट प्राइस। अब हम लोग यहां से फाइंड करेंगे सीपी। तो यहां पर सीपी हो जाएगा 10,000 माइनस 2,800, सो विच इज इक्वल्स टू 0 0 2 और यहां हो जाएगा 7। सो दैट मीन्स 7,200। सो रुपीज 7,200 यहां पर सीपी आ गया और उसके बाद ही स्पेंड 10% ऑन हिज सीपी। सो इसके ऊपर इसने 10% और इन्वेस्ट किया है। सो 10% ऑफ 7,200 फाइंड करते हैं, 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 720 रुपीज इसने और इसके ऊपर इन्वेस्ट किए ट्रांसपोर्ट में। तो यहां पर इसका नेट सीपी जो हो गया, सीपी नेट हो गया 7,200 एंड प्लस 720 0 2। सो 7,920 इसका टोटल सीपी हो गया। और इसके बाद एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स द टीवी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो ये 10% और प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसको कितने पैसे में इसको सेल करे। सो दैट मीन्स एसपी अगर हमें फाइंड करना है तो यहां से 110% ऑफ 7,920 फाइंड करते हैं, 7,920। सो 110 अपॉन 100 इंटू 7,920, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 आ जाएगा। सो यहां आ गया 1 10 कैरी, सो 8712, सो 8,712 रुपीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 को करने का एक और तरीका है। अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट में मान लीजिए कहीं कंफ्यूज हो गए या फिर कहीं आप फॉर्मूला इसका भूल गए, तब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस इज रुपीज 10,000, दिस इज मार्क प्राइस। तो 10% और 20% का इसको सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर ये डिस्काउंट मिल रहा है मीन्स इसने इसको परचेज किया होगा यहां पे 90% में और यहां पर 80% में। सो दैट मीन्स 90% ऑफ 80% ऑफ 10,000। यहां पर फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। सो 90/100 ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन, 80/100 इंटू 10,000,
20 कैंसिल, 20 कैंसिल, 9 8 जा 72, 7,200 रुपीज। तो यहां से हमारा डायरेक्टली सीपी आ गया है। नाउ वी विल फाइंड यहां पे 10% इसने और स्पेंड किया है ट्रांसपोर्ट पे, दैट मीन्स 10% ऑफ 7,200, 0 कैंसिल, दैट मीन्स 720 रुपीज इसने और स्पेंड किया है। सो नेट सीपी हो जाएगा यहां से 7,200 प्लस 720, सो विच इज इक्वल्स टू 7,920 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड कि इसने इसको कितने में सेल किया होगा, कितने में बेचा होगा कि इसको 110% का प्रॉफिट हो जाए। सो एसपी इज इक्वल्स टू 110% ऑफ 7,920। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹8,712। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25th. The mark price of an article is 10% higher than the cost price. A discount of 10% is given on the mark price. In this kind of sale, the seller bears no gain, no loss. यानी कि कोई गेन नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, 1% का गेन होगा, 1% का लॉस होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको 10% मार्क प्राइस हायर है देन कॉस्ट प्राइस। सो अज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज ₹100। तो मार्क प्राइस हो जाएगा 10% हायर है, दैट मीन्स 110 रुपीज। और इसके बाद इसको 10% का मार्क प्राइस हायर था तो इसलिए 10 पर 110 कर दिया। इसके बाद अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन। सो डिस्काउंट गिवन है 10%। सो 10% और डिस्काउंट फाइंड करते हैं, हमेशा कैलकुलेट किया जाता है मार्क प्राइस पे। 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो यहां पर आ गया ₹11। तो ₹11 का इसको डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स इसका जो एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस 110 माइनस का 11 दैट इज रुपीज, इसको कैलकुलेट करेंगे सो 99 रुपीज आ जाएगा। तो यहां पर इसको हमें फाइंड करना है कि यहां पर इसको लॉस होगा या फिर गेन होगा। तो सीपी 100 था, सेलिंग प्राइस 19 आया, दैट मीन्स इसको लॉस होगा, और लॉस होगा 100 माइनस 99, दैट मीन्स 1 रुपीज का इसको लॉस हो गया। एंड वी हैव टू कैलकुलेट हियर लॉस परसेंट। सो लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी इज 100 इंटू 100। 0 कैंसिल, दैट मीन्स यहां पर लॉस हो गया 1% का। सो लॉस 1%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 26. The mark price of a radio is ₹480. The shopkeeper allows a discount of 10% and gains 8%. If no discount is allowed, his gain percent is. So mark price यहां पर given है. Mark price is ₹480. शॉपकीपर यहां पर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, दैट मीन्स इसका एसपी हो जाएगा 90% ऑफ 480, क्योंकि 10% तो इसको डिस्काउंट मिल गया। तो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4, सो 432 रुपीज इसका एसपी आ गया। तो एसपी 432 आया, तो यहां से इसको गेन हो रहा है 8% का। तो दैट मीन्स जब इतने में इसको बेच रहा है तब गेन हो रहा है 8% का। सो दैट मीन्स 108% इज इक्वल्स टू 430 हो जाएगा, और सीपी निकलता है हमेशा 100% में। सो 100% का फाइंड करने के लिए 432 ये आ जाएगा डिवाइड में इंटू 100। सो ये जाएगा डिवाइड 4 से, सो इट विल बी 400। दैट मीन्स ₹400 इसका सीपी हो गया। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट, अगर कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं होता तो यहां पर यही इसका एसपी होता। यहां पर तो इसका मार्क प्राइस था, तब 10% का डिस्काउंट मिल रहा था। बट अगर यहां पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, दैट मीन्स मार्क प्राइस ही इसका सेलिंग प्राइस होता। सो अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो एसपी 480 होता।
तो यहां पर इसको गेन हो जाता, गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। सो 80 रुपीज इसका गेन आ गया। सो वी हैव टू फाइंड हेयर गेन परसेंट। सो गेन परसेंट इज गेन अपॉन CP। CP is rupees 400 and 200. So 0 0 cancel, 4 2 जा 8, यहाँ आ जाएगा 20. That means 20% is the gain percent. Option A is correct. Question number 27. Kiran buys an article with 25% discount on the mark price. She makes a profit of 10% by selling it as rupees 660. The mark price of an article is. So यहां पर मार्क प्राइस को हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं। हमने मार्क प्राइस को यहां पर x लेट कर लिया। सो यहां पर 25% डिस्काउंट गिवन है। सो डिस्काउंट इज 25%. So that means 25% of x. So 25 4 जा 100. That means यहां से x upon 4 ये डिस्काउंट प्राइस आ गया। तो ये अगर डिस्काउंट हो गया दैट मीन्स SP यहां पर हो जाएगा x माइनस एक्स बाई 4। सो इट विल बी 4x माइनस एक्स अपॉन 4, सो विच इज इक्वल्स टू 3x बाई 4। सो दिस इज द SP, सेलिंग प्राइस हो गया है। और यहां पर इफ शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एज 660। सो सेलिंग प्राइस यहां पर गिवन है दैट इज 660. So selling price, so 3x is equals to 4. That means 3x by 4 selling price था और इसने इसको बेचा है 660 रुपीज में। तो इसको कैंसिल करते हैं 220. So यहां से x is equals to आ गया 220 into 4. So which is equals to 880 rupees. So option D is correct. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।